पहली बात जो बाबा ने हमें समझाई कि जब भी हम बाबा से मिलाप करते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है, तो उसमें हमें चेक करना है, क्या हम इस मिलाप में स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों बनकर मिलाप कर रहे हैं या एक ही स्वरूप में बैठे हैं। क्योंकि अगर केवल स्नेह होगा तो बाबा ने कहा कि वो टूट भी सकता है। तो जैसे थोड़े ही दिन पहले संडे की मुरली में आया था कि हमारा जो स्नेह है बाबा के प्रति वो ज्ञान युक्त स्नेह हो, है ना। तो इसी रीति से आज बाबा ने हमें समझाया कि दोनों ही स्वरूप हो जब भी हम बाबा से मिलाप करते हैं। फिर बाबा ने हमें ये समझाया कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं सभी अवगुणों को निकालने का, लेकिन मुख्य अवगुण कौन सा है जिसे हम सबको निकालना है। तो बाबा ने कहा वो मुख्य अवगुण है अपनी दृष्टि से दूसरों की अवगुण को देखना। क्योंकि जब हम अपनी दृष्टि से दूसरों के अवगुण को देखते हैं तो हमारे से दो टाइप के डिसर्विस होते हैं। एक तो हम स्व के प्रति डिसर्विस करते हैं क्योंकि हमने अवगुण को देखा यानी उसे धारण किया। किसी के भी अवगुण को देखते हैं, चिंतन करते हैं तो वो हमारे अंदर भी आ जाता है, तो हमारे प्रति भी डिसर्विस हुई। दूसरा, जिसका हम अवगुण देख रहे हैं उस आत्मा में वो अवगुण और बढ़ जाएगा क्योंकि हम उसे देख रहे हैं। देखना माना चिंतन में लाना, माना उसे आशीर्वाद देना कि तू ऐसा ही है। तो उससे उस आत्मा में वो गुण और बढ़ जाए। तो दो टाइप के डिसर्विस हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस मुख्य अवगुण को आपको निकालना है, तो ये आपको तुरंत करना है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि अपना समय ले रहे हो करने में, धीरे धीरे से कर रहे हो, क्योंकि उस अवधि में जब आप चेंज ला रहे हो तब तक क्या हो रहा है, आपसे डिसर्विस होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा झाटकू बनकर हर अवगुण को निकालना है अपने अंदर से। झाटकू यानी तुरंत। जो कहते हैं कि भक्ति में जब भी किसी पशु का बलिदान करते हैं, बलि देते हैं, तो क्या करते हैं, उसे एक ही बार में खत्म करते हैं। एक ही बार में खत्म होता है वो, तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो उसी रीति से बाबा कहते हैं अपने अंदर जो अवगुण आपको दिखाई देता है उसे तुरंत छोड़ना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे मम्मा ने किया। जैसे ही कुछ किसी कमजोरी को देखा उसी क्षण में उसे त्याग दिया। तो हमें भी ऐसे बनना है, झाटकू बनना है बाबा ने कहा। और वहीं तक बाबा नहीं रुके, बाबा ने आगे ये भी कहा आपको तो झटकू बनना है लेकिन आपको दूसरों को भी झटकू बनाना है, यहाँ तक कि आपकी सेवा होनी चाहिए। तो बाबा ने ये बात समझाई। और फिर बाबा ने कहा कौन सी सेवा आपकी सबसे मुख्य सेवा है। तो बाबा ने उसमें कहा कि देखो आपको ना दूसरों को एक ही पल में मर्जीवा बनाना है, यहाँ तक की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि केवल संदेश देना है। जो आप संदेश दे रहे हो तो इस रीति से दो, इस शक्ति से दो, अपनी क्षमता हो कि आप जब उसे ये संदेश दो तो सामने वाली आत्मा मर्जीवा बन जाए, उसी पल में मर्जीवा बन जाए। तो इस रीति से सर्विस करनी है। और फिर बाबा ने कहा लेकिन इससे सर्विस हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ जी, आवाज़ हाँ क्लियर है। जी, हाँ जी, दे रही है जी। हाँ जी, दीदी अच्छा आ आ रही रही है। है। ओके ओके, किसी ने मैसेज किया। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि ये सर्विस लेकिन ऐसी क्यों नहीं होती है, इतनी शक्तिशाली ढंग की सर्विस क्यों नहीं होती है। तो बाबा ने कहा इसकी इसकी दो वजह है। एक तो हम एकांतवासी नहीं बनते, और दूसरा बाबा ने कहा हम एकता में नहीं रहते। एकांतवासी यानी यहाँ पे हमारे लिए एकांतवासी केवल अकेले में रहना नहीं है, लेकिन अंतर्मुखी होकर रहना है। तो ये अंतर्मुखता की कमी है बाबा ने कहा। और दूसरा बाबा ने कहा एकता यानी यूनिटी, बाबा के साथ यूनियन, और जिन आत्माओं के साथ है आत्माओं के साथ भी एकता हो। तो ये एकता चाहिए। तो एक तो एकांतवासी और दूसरा एकता। और क्योंकि ये दोनों बातों में कमी है, इसीलिए हम जब सर्विस कर रहे हैं तो उतनी शक्तिशाली सर्विस नहीं कर पा रहे हैं जिससे सामने वाली आत्मा मर्जीवा बन जाए। तो बाबा ने कहा ये करना है हमें। और फिर बाबा ने कहा कि मैं तीनों संबंधों से आपको दूसरी दूसरी सौगात देता हूँ, बाप, टीचर और सदगुरु बनकर।
तो उसका विस्तार बाबा ने समझाया और फिर बाबा ने ये भी कहा कि तीव्र गति से बहुत शक्तिशाली सेवा करने के लिए हमें क्या करना है। तो हम पहले इस मुरली को पढ़ते हैं, 1669 की, बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। सभी किस स्वरूप में बैठे हो, बाबा ने पूछा। तो हम सब चेक करेंगे कि हम किस स्वरूप में हैं। स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो। इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है। बाबा ने कहा स्नेह में शक्ति रहती है। दोनों इकट्ठी रह सकती है? बाबा पूछ रहे, क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप है? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाबा ने पूछा, स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। तो हमारा स्नेह इसलिए है क्योंकि हम बाप समान बनना चाहते हैं। मुख्य टाइटल कौन सा है? तो किसी ने कहा सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। जहां दोनों होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप अविनाशी, अविनाशी यानी सदा का भी और साथ साथ अटूट भी। तो अविनाशी भी और अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बोली। हम भूल जाते हैं कि हमारा दोनों ही स्वरूप होना है, स्नेह का भी और शक्ति का भी। तो बाबा आगे कह रहे हैं, अच्छा आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? तो किसी ने कहा मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? बाबा पूछ रहे हैं। अपनी रिजल्ट को खुद जान सकते हो? तो हम सब चेक करेंगे। त्रिकालदर्शी बनी हो तो रिजल्ट को जानने के लिए क्या चेक करना है? क्या हम त्रिकालदर्शी बनकर रहते हैं? इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? बाबा ने पूछा। किसी ने कहा चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है, बाबा बोल रहे हैं, नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। ये नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है, अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का, ना कि लिखने का। प्रैक्टिकल पेपर देना है। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? तो बाबा ने कहा जो मुख्य बात है उसको अभी बाबा विस्तार से समझा रहे हैं। त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है। तो हम सबका त्याग और सेवा है, और कुमारियों के लिए भी हम सब जानते हैं कितना जीवन ही त्याग दिया इसके लिए। तो त्याग और सेवा दोनों है, लेकिन मुख्य बात क्या है? सभी से बड़ा बलिदान यानी त्याग कौन सा है? और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना।
तो हमें अपने अवगुणों को तो त्याग करना ही है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरों के अवगुणों को त्याग करना इस सबसे बड़ा त्याग है। यह है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है, ये बाबा पूछ रहे हैं। जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। हम तो अभी तक यही चेकिंग करते हैं कि हम मर्जीवा पूरा बने हैं यार, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, इतने शक्तिशाली बनो कि सामने वाला मर्जीवा हो जाए। जैसे बाबा ने जब मम्मा क्लास में बैठी थी और बाबा ने समर्पण की बात की, जनरल क्लास में बताया कुछ, तुरंत मम्मा ने डिसीजन लिया, क्लास के बाहर भी नहीं गई, सोची भी नहीं, तुरंत मम्मा ने अपना जीवन समर्पण कर दिया, बाबा को बोल दिया मैं समर्पण करी। तो तुरंत बाबा ने उन्हें मर्जीवा बना दिया। तो उसी रीति से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। तो हम सब चिंतन करेंगे कि ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम कैसे बनाएं जिससे 1 सेकंड में सामने वाला मर्जीवा बन जाए। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना। वैसे सामने वाले मुद्दे में बाबा ने मर्जीवा का अर्थ बहुत गहराई से समझाया है, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझें कि मर्जीवा माना पुराने जीवन से मर जाना, देह से मर जाना, देह भान से को मिटा देना, उसे कहेंगे मर्जीवा, आत्मा समझ कर चलना। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, तो जिसको झाटकू कहते हैं, एक धक से जो मर्जीवा बनता है उसको झाटकू कहते हैं, बाबा कह रहे हैं। तो अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, बाबा कह रहे हैं। आपके सामने तो वो प्रभावित होते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। ऐसे समय आएगा, बाबा कह रहे हैं। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। तो हम मर्जीवा जरूर बनाते हैं, लेकिन वो अपने समय पर मर्जीवा बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नहीं, झाटकू नहीं, झाटकू बनाना है अभी। तो 2 बातों की कमी है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। क्या है दोनों बातों की कमी? तो बाबा उसको विस्तार से समझा रहे। वह बातें आ जाए तो अपना रग रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप झाटकू बनी हो? तो किसी ने कहा कुछ आती है। तो बाबा ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबा ने कहा, कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे? बाबा ने, पुरुषार्थी यानी जो वो जो भूल उसने किया वो फिर से रिपीट ना करे। तो बाबा इसीलिए पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो क्या उनको पुरुषार्थी कहेंगे? प्रतिज्ञा ये करनी है, आज से हम छात्र बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। बाबा ने कहा, हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है, हिम्मते बच्चे मदद बाप। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है, एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है ना? एक के अंत में खोए रहना और अंतर्मुखी होके रहना, बहुत थोड़ा सा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। हम सबके बीच भी एकांतवासी बन सकते हैं और अकेले में जाके
तो बाबा कह रहे हैं एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है, तो हमें दोनों चाहिए। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। ये हम सबका अनुभव है। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। बाबा ने कहा इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। बाबा उन्हें 3 सौगात एक्सप्लेन करने में दे रहा हूँ। क्या है? सौगात है स्नेह की निशानी, तो स्नेह की निशानी है सौगात देना। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं बाबा ने कहा, जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। तो बाप के रूप में बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो उसे याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। तो हमें बाप दादा, निमित्त बनी हुई बहनें और देवी परिवार सबके साथ आज्ञाकारी भी बनना है, यानी ओबीडियंट बनना है, और वफादार यानी फेथफुल भी बनकर चलना है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं ये बाप की सौगात है। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहां भी जाओ। बाबा कह रहे हैं ये सौगात है टीचर के रूप में। जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से, तो टीचर के रूप में बाबा ने कहा हमें क्या करना है? ज्ञान तो ग्रहण करना, दूसरा गुण ग्राहक भी बनना है। तो ये दोनों शिक्षाएं याद रखनी है। फिर बाबा कह रहे गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना। तो गुरु के रूप में बाबा ने कहा सदैव, कभी कभी नहीं, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना है। तो फिर आगे बाबा के विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। तो विष्णु के अलंकार हम सब जानते हैं कि विष्णु के हाथ में होता है एक गधा, जो बेसिकली ज्ञान, जो ज्ञान का गधा ना, हम कहते हैं वो प्रतीक है उसका ज्ञान का। फिर वो चक्र होता है हाथ में, सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। और फिर शंख होता है हाथ में, शंख है, हम शंख ध्वनि करते हैं ना, ज्ञान ज्ञान बताते हैं सभी को। और फिर एक लोटस भी होता है, एक तो वो है पवित्रता की निशानी। तो ये सारे अलंकार विष्णु में होते हैं। और उनके सारे मतलब जो श्रृंगार भी विष्णु के हैं, सबका ये मीनिंग है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने, मतलब मानो वो है अलंकार सभी को मैंने दिया है, लेकिन अभी उसे शक्ति रूप में हमें धारण करने हैं।
माना ज्ञान को और शक्तिशाली बनाए, उसे रिफाइन करे, उसे समझे, अपने जीवन में लाए। वैसे ही जब शंख ध्वनि करते हैं तो अभी शक्ति रूप में शंख ध्वनि, धक से कोई मर्जीवा बन जाए, इस रीति से करना है। तो ऐसे शक्ति भरनी है हर अलंकार में। तो इस रीति से हमको वो अलंकार धारण करने हैं, बाबा कह रहे हैं। तो विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वो अभी शक्ति रूप में हमें धारण करने हैं। तो यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, वह लोग भी रिफाइंड बॉम्ब बना रहे हैं ना। कलियुगी लोग क्या कर रहे हैं? रिफाइंड बॉम्ब बना रहे हैं। तुमको भी अब रिफाइंड बम गिराने हैं। हमें भी अभी रिफाइंड बॉम्ब मतलब ज्ञान के बॉम्ब गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बाबा कह रहे। बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। तो आवाज तीव्र गति से फैले, सब जगह फैले, कोई भी वंचित ना रहे इस ज्ञान से। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं अभी हमें बॉम्ब्स गिराने हैं ज्ञान के। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे। तो जो विष्णु के अलंकार की हमने बात की, हर उन सभी बातों में, सुदर्शन चक्र में भी हमने जब रिफाइन किया हुआ है, माना उसको यूज किया है, इतना यूज किया है कि उसका लाभ हमारे अंदर है, आया है, हम बदले हैं उससे, से बदलाव हमारे अंदर आया है, माना हम रिफाइन हुए हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे, तो हमारी सेवा उतनी ही शक्तिशाली होगी। तो उतना ही बम हम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑल राउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ, तो अकेले नहीं आना है, बाबा ने कहा। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई लौटना नहीं है, कोई ना कोई का फंडा बनकर आना है, बाबा का यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। अच्छा, तो ये थी पहली मुरली बाबा की। अभी दूसरी मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है 1869 की पार्टियों के साथ। ये जो मुरली है ये बहुत शॉर्ट है और इसमें केवल 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन हर एक पॉइंट इतनी डीप है कि हमें बहुत ही मतलब ध्यान देकर इसे पढ़ना है। बाबा ने जो पॉइंट्स बताए, एक तो है मर्जीवा बनने की बारे में बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। फिर बाबा ने हमें हमसे बोला कि देखो, अगर आपको सर्विस करनी है और बहुत अच्छी सर्विस करनी है तो आप में एक मुख्य गुण होना चाहिए। और वो कौन सा गुण? बाबा ने कहा नम्रता का गुण। तो एक तो हम सब जानते हैं कि हम निर्माण होना है हमें, और हमें सेवा करनी है। निर्माणता तो हम लाने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन नम्रता भी हो। नम्रता साथ साथ निर्माण, माना हम हमें नाम वाम शांति इच्छा नहीं, हम समझते हैं सब कुछ हमारे पास जो है बाबा ने दिया, ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आई है। लेकिन अभी उसके साथ साथ बाबा कह रहे कि आप सॉफ्ट बनो, जेंटल बनो, ऐसे बनो कि ना आप पे कोई कोई सख्त चीज ना हो। क्यों ये जरूरी है? सेवा में अगर हम सख्त होंगे, हमारे अंदर कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से कोई हमारे पास आके खुले खुले दिल से बात नहीं कर पाएगा, तो फिर हम उसे कैसे हम एक सेवा कैसे करेंगे?
तो सेवा के लिए ये नम्रता हमारे अंदर लाना, ये मुख्य गुण है, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा इसे हमें ज़रूर धारण करना है। फिर बाबा ने कहा हमारी दृष्टि को भी हमें बदलना है, क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है, और इसके विस्तार को बाबा ने समझाया। और फिर बाबा ने भी कहा कि अगर अभी संगम के समय हम अपने राजा नहीं बनेंगे, अपने मतलब स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तो फिर आगे हम अ, विश्व राज्य अधिकारी तो बन ही नहीं सकते। तो इस मूल्य को हम पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हम अभी भी आत्मिक स्वरूप में बैठे हैं। तो ये सेकेंड मूल्य है 1869 की पार्टियों के साथ। तो इसका पहला पॉइंट है, पाठशाला में जाते हो। ये हमारी पाठशाला है ना, तो पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। तो मर्जीवा का अर्थ बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा अपने देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। यह पहला पाठ पक्का किया है? बाबा ने पूछा। तो किसी ने कहा संस्कार से मर्जीवा नहीं हुए हैं। तो फिर बाबा ने बताया जब कोई मर जाता है, यानी फिजिकल देह त्याग देता है, जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, है ना। जब कोई मर जाता है तो उसके पूरे पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? बाबा पूछे क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ब्राह्मण बने, हमने अगला जन्म ले लिया। जो पिछला जन्म था वो खत्म हो चुका, ये हमारा अगला जन्म है ना। तो बाबा कह रहे हैं आपने नया जन्म ले लिया। तो फिर कोई भी अगर पुराना संस्कार है तो इसका मतलब क्या हुआ? पिछले जन्म का संस्कार। तो बाबा समझा रहे हैं कि पिछले संस्कार क्यों याद आना चाहिए? नहीं आना चाहिए आपको याद। जैसे भी फिजिकल प्रीवियस जन्म का कोई बात हमें याद नहीं है, तो ऐसे ही हमें याद नहीं होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। तो सबसे पहला पाठ ये समझना कि जैसे ही हमने ब्राह्मण जन्म लिया, हमने अगला जन्म लिया। न सिर्फ हमने मतलब अपने जो पुराने रिश्तेदार थे, जो हमारा पुराना रोल था, जो हम करते थे, जो हम जिस तरीके से हम सोचते थे, पहनते थे, चलते थे, जो हमारे दोस्त थे, कुछ भी जो पुराना था, जब मर जाते हैं तो सभी लोग हमें भूल जाते हैं ना। थोड़े दिन के बाद थोड़ा रोते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खत्म हो गए उस जीवन, हमारा वो हम है ही नहीं। ऐसे होते हैं ना। तो बाबा हमसे कह रहे हैं कि ये समझो कि जब आप ब्राह्मण बने तो आपने अगला जन्म ले लिया, तो अभी पुराना कुछ भी आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो पूरा ही पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने ओम चाहिए शांति। जैसे और कोई के थे। जी जी भाई जी। हाँ जी, हम अब यही रुकते हैं। बाद में 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। रमनी भाई जी, आप यहाँ पर कंडक्ट कीजिए।
ओम शांति। बाबा ने आज जो बताया शेयर करेंगे सभी मिलके। बाबा ने स्नेह और शक्ति दोनों को साथ लेने के लिए बोला। स्नेह और शक्ति दोनों साथ होगा तो आत्मा परमात्मा का मिलन भी होगा। तो स्नेह और शक्ति में दोनों में क्या, स्नेह से शक्ति कैसे आती है? इतना सुंदर बात वाले बाबा ने बताया है कि स्नेह जब होता है तो शक्ति आ जाती है। माँ और बच्चे का बाबा एग्जाम्पल देता है। साथ में आत्मा में जो स्नेह होता है ना, सहन शक्ति बढ़ जाता है। संगठन के लिए भी बाबा ने बोला है, जब स्नेह की शक्ति होता है, सहयोग के लिए, संगठन में रहने के लिए सहनशीलता चाहिए, और सहनशीलता स्नेह से आएगी। तो ये भी हम सब ने किया है और अनुभव भी किया है। और एक एक पॉइंट बताएं तो सभी थोड़ा शेयर करें। तो ये ब्रेकआउट रूम का टाइम भी ऐसे ही हमारे पास 10 मिनट है, और 3 मिनट हम लोग ले जा चुका है, 7 मिनट है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न भी हो तो वो भी बात कर सकते हैं सबके सामने। सब बाबा को याद कर रहे हैं, मुरली का मंथन भी किए हैं सुनने से। और जब शेयर करेंगे, हाँ बताइए तारा बहन। जी हाँ, हमारे पास पॉइंट्स है कि हमें मर्जीवा बनना है ना। हमारे पुराने जो संस्कार है, अपने देह से और अपने मित्र संबंधियों से और पुरानी दुनिया से हमें छुटकारा पाना है। और तो उसे कहते हैं कि हमें मर्जीवा बनना है। और सेविस की सफलता के लिए हमें मुख्य गुण का धारण जो है वो हमें नम्रता है ना। जितना हम नम्रता करेंगे उतने हमें सफलता मिलेगी। और निमित्त समझकर हमें सेविस करना है। और निम्रता के गुण से सब के नमन करेंगे तो हम जब हम झुकेंगे तो जो खुद झुकता है उसको सब झुकेंगे ना। जैसे अभी हम झुकेंगे तो हमको सभी झुकेंगे। और फिर संगम पर हम हम संगम पर जब राजा बनते हैं तो हमें सतयुग में प्रजा का राजा का वो मिलेगा। हम प्रजा के राजा बन सकेंगे। जब अभी हम संगम पर अपना राज्य बनाते हैं तो प्रजा के सतयुग में हमें प्रजा का राजा का वो भाग्य मिलेगा बनने का। ये तो दूसरी मुरली की है। और कोई शेयर ना करे तो फिर मैं और करूंगी। हाँ जी, एक चीज आपने तो अच्छी बताई है, जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं हम यहाँ पे, जी। तो अपने कर्म पे राजा करते हैं तो बनते हैं। और दूसरे जो बताइए मर्जीवा, मर्जीवा मतलब हाँ परेशानियों से नहीं मरते हैं, है ना। हम अपना जो जी। यहाँ पे जीते जी मरते हैं, मीन्स बाबा का बनकर हम जीते जी मरते हैं। मीन्स हम सब कुछ होते हुए भी उनसे अनासक्त रहते हैं, जो देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये हो यहाँ का मर्जीवा जन्म। और सब कुछ होते हुए भी तपस्वी जीवन, मीन्स
संन्यास जीवन मीन्स त्याग करके बनना, और साथ में विकारों का त्याग मेनली जो होता है, ये मर्जीवा जन्म होता है। पुराना जन्म में जो विकार हमारे अंदर संस्कार था। हाँ जी, और बताएंगे? तारा बहन कितना सुंदर बताए हैं। आप सभी शेयर करेंगे तो ब्रेकआउट रूम का ही फायदा लेंगे। हाँ जी, विंध्या बहन बोल रही है। ओम शांति। आज बाबा ने जो बताया कि बाप दादा ने जो सुनाया है कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हैं। माना यदि हम अपने शुभ भावना, मन की वृत्ति माना शुभ भावना, अव्यक्त दृष्टि माना हर आत्मा को देखेंगे तो सहज सेवा होती रहेगी। अलग से कुछ सेवा नहीं करनी होगी, लेकिन हमारी जो दृष्टि है और हमारी जो वृत्ति है वो स्वतः सेवा कराएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ओम अच्छी। हाँ बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला सबसे बड़ा त्याग है दूसरों के अवगुणों को देखने का त्याग, और सबसे बड़ी सेवा है एक जाटकू में दूसरों को बाबा का बनाना, मतलब नजर से उनको निहाल करना, हमारे नजर से उनको बाबा के गुण और शक्तियों का अनुभूति कराना। जो भी हमारे सामने आए उनको आत्माओं के आत्मा देख के बाबा के गुण और शक्तियों का, जब हम अनुभूति में रहते हैं दूसरों को वो अनुभूति आती है। ओम शांति। जी अच्छा, बताइए इसको अभ्यास में कैसे लाएंगे, बताएंगे हरी बहन? आत्मा स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड रह के, न्यारा रह के, दूसरों के प्रभाव में न रह के, हमारे गुण और शक्तियों में जो हमारा ओरिजिनल है उसमें स्थित रहना। तो दूसरों के प्रभाव में नहीं आएंगे, और दूसरे जो सामने वाला आत्मा है वो भी ओरिजिनली प्योर सत्वगुणी आत्मा है, तो उसको अवगुणों को देखना त्याग करेंगे तो प्रभाव में नहीं आएंगे। तो आत्मा आत्मा बाई बाई का दृष्टि और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड रह के बाबा की शक्ति हम सदा लेते रहेंगे। जी, इसमें सबका अवगुण तो दिखता है, जिसका दिख गया है तो उसके लिए बाबा बोलता है हमेशा, क्योंकि सत्व प्रधान सब तो पुरुषार्थी है। और दूसरा चीज बाबा बोलता है राजधानी स्थापन हो रही है नंबरवार पुरुषार्थ हिसाब से, सबका पद अलग अलग है। और तीसरा ये है कि तमो प्रधान दुनिया है, तो तमो प्रधान दुनिया में आत्माओं की बैटरी सब डिस्चार्ज हो गई है, अवगुणों से भर गया है। तो ये अवगुण और दूसरे का अवगुण भी अपना कमी, तो दूसरे का कमी को अपना कमी समझेंगे ना, तो फिर दूसरे कमी को वर्णन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको बढ़ा करके नहीं बताएंगे। हाँ जी बताइए, और कोई बताएंगे अवगुणों का त्याग कैसे करें? हाँ दीपा बहन बोलिए। ओम शांति। यह जो मुरली है बाबा ने कुमारियों के लिए स्पेशल किया है। तो बाबा ने देखिए कुमारियों को प्रिपेयर कर रहे हैं पूरा मुरली में। जैसा ये मुरली हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तब हमें खुद का भी उसे भी याद आ रहा था। एनवेज तो अभी उधर में इतना, जैसे कि पहले भी ऐसा एग्जाम दिया था, तो वैसे भी बाबा ने क्या बताते हैं कि यह एक और उनको एक टॉपिक देते हैं, आपको क्या करना है कुमारियों को, आपका दृष्टि देखते ही किसी को जाट को बना देना। अभी देखिए इस पूरा मुरली में अगर हमें अवगुण देखते रहेंगे तो उनका अवगुण देखेंगे तो उनको हम बाबा का ज्ञान कैसे देंगे, या किसी का अवगुण हम याद में रख लेंगे तो हम आगे भी उनको बढ़ा नहीं पाएंगे। तो यह दृष्टि से मैं बात कर रही हूँ। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सारा युक्तियां भी बताए, कैसे आप उनको जाट को बनाए। तीव्र पुरुषार्थी का बात भी करे बाबा ने उस मुरली में, कि जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देंगे। मतलब हम इस सभी में बिजी होंगे ना, पुरुषार्थ में बिजी होंगे, और बाबा ने इतना सारे सौगात दे रखे हैं, तो उन सभी में उनका हम स्मृति में लाए और उसको यूज करना शुरू करें, तो क्या होगा, हम दूसरों का अवगुण नहीं देखेंगे। जैसे कि बाबा ने भी बताया कि 3 तरीके का सौगात दिया, एक पिता के रूप में, और एक शिक्षक के रूप में, और सतगुरु के रूप में। पिता का रूप में बाबा ने बताया सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना। हाँ, तो वो हुआ पिता का रूप का
शिक्षा, और दूसरा शिक्षक के रूप में बाबा ने बताया कि ज्ञान ग्रहण और गुण ग्राहक। दूसरों में क्या करना है, हमें सिर्फ गुण ही देखना है, सभी में हमें गुण ग्रहण करना है। हर एक बाबा के बच्चे में गुण है, 100% है, तभी ना बाबा ने उनको चुना है। तो उस गुण को ग्रहण करने में हम टाइम व्यस्त करें। और दूसरा बाबा ने बताया कि सतगुरु के रूप में बाबा ने यह सौगात दी है। ओम शांति। थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन शेयर किया। अभी समय हो गया है, तो किरण दीदी जी हमें होमवर्क भी देंगे और बाद में 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो होमवर्क में हम ये लेंगे कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो हम चेक करेंगे, रूर यान करते समय भी चेक करेंगे, क्या हम केवल स्नेह स्वरूप में बैठे हैं या फिर शक्ति स्वरूप में भी बैठे हैं। तो ये चेकिंग करेंगे। और फिर हम क्या चेक करेंगे कि जब हम किसी को देखते हैं ना, कोई हमारे सामने आता है, तो क्या हमारे अंदर सबसे पहले क्या आता है? क्या उसका कोई पुराना मिस्टेक हमारे सामने आता है, उसका कोई अवगुण आता है, या हम उसकी कुछ अच्छाई देखते हैं? क्या देख रहे हैं हम? हमारी दृष्टि को हम चेक करेंगे और उसको चेंज करने का जो आज बाबा ने बताया वो करेंगे। और फिर विष्णु को अपने सामने रखेंगे, उसके चित्र को देखेंगे, समझेंगे कि इस चित्र में हर चीज किस बात का प्रतीक है ज्ञान मार्ग में, और उसे हम धारण करेंगे। तो ये हुए 3 होमवर्क। और हम एक और भी ले सकते हैं कि हम चेक करें कि हमने नम्रता का गुण कहाँ तक है। तो ये सारे होमवर्क हम करेंगे। तो अभी हम अलर्ट होकर बैठते हैं। मैं आत्मा एकांत में बैठकर स्वयं को देख रही हूँ। अपनी शक्तियों को और बाबा के प्रति स्नेह को महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे इस देह से न्यारी बनती जा रही हूँ। रूई से भी हल्की मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे रूह रिहान कर रहे हैं। मेरी नजर बाप दादा के मस्तक पर शिव बाबा पर टिकी है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखो। आत्माओं में अवगुण रावण ने डाला है। ये मध्यकाल की स्थिति किसी भी आत्मा की वास्तविक स्थिति नहीं है। हर आत्मा अपने असली स्वरूप में पवित्र और गुणवान है। सभी मेरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रचना है। बच्चे सदा ऐसी सेवा में बिजी रहो कि हर आत्मा पल में मर्जीवा बन जाए।
एकांत में रहो और एक के अंत में डूबे रहो। अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाते जाओ और ऑल राउंडर बनो। नम्रता का गुण धारण कर अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ बनाओ। स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सुंदर योगाभ्यास भी कराया और होमवर्क भी दिया। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स बाबा। थैंक्स बाबा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी।